अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर रीजनल न्यूज के साथ मैं हूं सीरत आयशा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बूरेवाला में बासर अफराद का बेवा के घर हमला, खातून और उसकी बेटी पर तशद्दुद, 7 कनाल जमीन पर भी कब्जा कर लिया। पुलिस भी कब्जा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा। वजीराबाद में कब्जा ग्रुप इंतजामिया से भी ताकतवर निकला, सड़क पर घर बना डाला, रास्ता ब्लॉक। अहले मोहल्ला को एहतजाज पर संगीन नताइज की धमकियां, कोई है जो नोटिस ले। खिपरू की नारा केनाल पर 50 फुट का शगाफ पड़ गया, 300 एकड़ अराजी और 2 गांव ज़ेरे-आब। फसल की तबाही का खदशा, महकमा आबपाशी को इत्तला देना भी फजूल। लोग अपनी मदद के तहत शगाफ भरने लगे। जनावाला में मुकामी शुगर मिल्स इंतजामिया ने बगैर नोटिस 48 गार्ड्स फारिग कर दिए। जनरल मैनेजर ने मर्जी के गार्ड्स रख लिए, मुतासरीन सरापाए एहतजाज। मिल्स के गेट बंद कर दिए, अफसरान दफातर में यरगमाल। करोड़ों की बेज़ाब्तियां और किसी को पता भी न चला, नैब ने खोज निकाल ही लिया। गैपको के 2 रिटायर्ड अफसरान शिकंजे में आ गए, मुल्जिमान पर गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम। और कड़ाके की गर्मी ने लोगों को हाय हाय पर मजबूर कर दिया। बाजार सुनसान, वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजने से भी कतराने लगे। परिंदों का भी ख्याल करें और छत पर पानी का बर्तन रखें, लोगों से अपील। खबरों में खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बूरेवाला की, जहां पर बाअसर अफराद का बेवा के घर हमला, खातून और उसकी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद जमीन पर कब्जा कर लिया। पुलिस भी बाअसर अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा। नवाही गांव 421 EB की रिहायशी बेवा खातून शमीम बीबी और उसकी बेटी नादिया परवेज ने मीडिया को बताया कि चंद रोज कबल दोनों माँ बेटी अपने घर में मौजूद थीं कि उसी गांव के बाअसर अफराद जावेद खान, मोहम्मद सलीम, इफ्तिखार अहमद अपने दीगर साथियों के हमरा जबरदस्ती उनके घर दाखिल हुए और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया और घर से बेदखल करने की कोशिश की और घर का सामान भी तोड़ दिया। मुतासिरा खवातीन के मुताबिक मुल्जिमान ने उनकी 7 कनाल मलकियती अराजी जिसका अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी किया हुआ था, उस पर कब्जा कर लिया है। बेवा खातून शमीम बीबी ने कहा है कि थाना फतह शाह पुलिस को सारे वक़ुए का इल्म है, मगर पुलिस ने ताहाल मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से इंसाफ के हुसूल का मुतालबा किया है। वजीराबाद में कब्जा ग्रुप ने सड़क पर घर तामीर कर लिया, अहले मोहल्ला के एहतजाज पर संगीन नताइज की धमकियां देने लगे। मौजा डेहपी हसनवाली के रिहायशियों ने बताया कि उनके इलाके में अरसा दराज से 16.5 फुट का रास्ता मौजूद है, जिस पर पहले सोलिंग लगा हुआ था। बाद में ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर पूरे रास्ते में PC डालकर पुख्ता किया गया था। जबकि इसी मोहल्ले के रिहायशी अली अहमद ने घर की तामीर शुरू की तो शारा आम रास्ते से 6 फुट जगह मकान के अंदर शामिल कर ली, जिसकी इत्तला TMA को दी गई तो उन्होंने काम बंद करवा दिया, मगर कुछ अरसे बाद अली अहमद ने रात के अंधेरे में मकान पर लेंटर डलवा दिया। इलाका मकीनों के मुताबिक TMA को दोबारा दरखास्त दी गई, मगर इस पर अमल न हुआ। उल्टा कब्जा माफिया उन्हें धमकियां देने लगा है। उन्होंने DCO गुजरावाला और असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खिपरू की नारा केनाल RD नंबर 363 के मुकाम पर 50 फुट शगाफ पड़ने से 300 एकड़ के करीब अराजी और 2 गांव ज़ेरे-आब आ गए हैं। फसल को बड़े नुकसान का भी खदशा। खिपरू की नारा केनाल में शगाफ पड़ने से 3 एकड़ अराजी और 2 गांव ज़ेरे-आब आ गए हैं, जिसकी वजह से कई मकानात भी पानी में डूब गए। अचानक शगाफ पड़ने की वजह से गाँव के लोगों को सामान निकालने का मौका भी नहीं मिला। बार बार इत्तला देने के बावजूद आबपाशी का अमला नहीं पहुंच सका, जिसके बाद इलाका मकीन अपनी मदद के तहत शगाफ बंद करने में मसरूफ हैं। ज़राए के मुताबिक महकमा आबपाशी के अमले ने उमरकोट में एक मिनिस्टर की जमीन को आबाद करने के लिए नहर में ज्यादा पानी छोड़ा, जिसकी वजह से ये वाकया रूनुमा हुआ। इलाका मकीनों का कहना था कि उनके साथ इंसाफ किया जाए और वाकये की शफाफ इंक्वायरी भी करवाई जाए और मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
गुजरांवाला में मुकामी शुगर मिल्स इंतजामिया ने पेश की नोटिस दिए बगैर ही 48 सिक्योरिटी गार्ड्स को मुलाजमत से फारिग कर दिया। मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए, नौकरी से निकाले गए। सिक्योरिटी गार्ड्स के मुताबिक नए आने वाले जनरल मैनेजर ने उन्हें बगैर नोटिस दिए मुलाजमत से फारिग कर दिया और उनकी जगह अपने सिफारिशी सिक्योरिटी गार्ड्स भर्ती कर लिए जो उनके साथ सरासर ज्यादती कर रहे हैं। उनका कहना था कि वो इस वक्त एहतजाज जारी रखेंगे जब तक उन्हें दोबारा मुलाजमत पर बहाल नहीं किया जाता। नौकरी से निकाले गए सिक्योरिटी गार्ड्स ने नए भर्ती होने वाले गार्ड्स को जबरदस्ती मिल से निकालकर गेट बंद कर दिया और मुल्जिम इंतजामिया के अफसरान को भी दफ्तरों में बंद कर दिया। बात करेंगे सियालकोट की। सियालकोट में एबट रोड में गोदाम में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। एबट रोड पर वाक़े गोदाम में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई जिसकी वजह से लाखों का सामान जल गया। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाना शुरू कर दी है। आग लगने की वजह से इमारत गिरने के खदशे के पेश नजर इर्द गिर्द की इमारतों को खाली करवा लिया गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग बुझाने में मजीद 2 घंटे लग सकते हैं। गोदाम के साथ वाली इमारतों को फौरी खाली करवा लिया गया है और लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत भी जारी कर दी गई है ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। गुजरांवाला में नैब ने गैर कानूनी भर्तियों के इल्जाम में गैपको के 2 रिटायर्ड अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। दोनों अफसरान पर करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियों का इल्जाम है। गिरफ्तार होने वालों में गैपको के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद इब्राहिम और साबिक डायरेक्टर जनरल ह्यूमन रिसोर्सेज हशमत अली कासमी शामिल हैं। दोनों अफसरान कुछ अरसा कबल ही गैपको से रिटायर हुए थे। अफसरान पर इल्जाम है कि उन्होंने करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियां करते हुए भर्तियों में मेरिट की धज्जियां बिखेर दी थी। जराये के मुताबिक नैब ने गुजरांवाला के बास और दीगर सरकारी करप्ट अफसरान के बारे में भी तहकीकात शुरू कर रखी हैं। नैब हुकाम ने मोहम्मद इब्राहिम और हशमत अली कासमी के दौर में होने वाले तरक्याती कामों के बारे में भी रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। आज से चंद साल पहले स्कूलों में तलबा के लिए तख्ते लिखना लाजमी होता था, लेकिन टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए इस्तेमाल की वजह से ये रिवायत अब दम तोड़ती जा रही है। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए खानेवाल से राना अदनान अंजुम की। कुछ साल पहले इमला और रियाजी की महारतों को पूरा करने के लिए तख्ती और स्लेट का इस्तेमाल लाजमी समझा जाता था, मगर सदियों पुरानी रवायत अब दम तोड़ती नजर आती है। लेकिन तहसील कबीरवाला में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सरफराजपुर मरकज नवा शहर के असातिज़ा की अनथक मेहनत के बायस पिछले 3 सालों से लगातार पहली से 5वीं क्लास के बच्चों को तख्ती और स्लेट का इस्तेमाल कराया जा रहा है। तख्ती और स्लेट के इस्तेमाल से जहां बच्चों के वालिदैन की कापियों से होने वाले अखराजात कम होंगे, वहां तुलबा को भी अपनी लिखाई बेहतर करने के लिए मदद मिलेगी। फराजपुर की ये शान है, तख्ती पर भी काम है, लिखाई भी लाजवाब है, रिजल्ट भी बेमिसाल है। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत पंजाब का प्राइमरी क्लासों में लाजमी तख्ती और स्लेट के फैसले पर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सख्ती से अमल दरामद कराया जाए ताकि तुलबा की लिखाई का मेयार भी बेहतर बनाया जा सके। गुजरांवाला में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में चर्स बरामद कर ली है। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए मलिक तौसीफ अहमद की। गुजरांवाला कैंट पुलिस को इतला मिली कि पेशावर से दीन मोहम्मद नामी शख्स अपने एक साथी के साथ भारी मिकदार में मंशियात लेकर गुजरांवाला आ रहा है, जिस पर उन्होंने शहर के दाखिली रास्तों की नाकाबंदी करके दीन मोहम्मद और इसके साथी को 10 किलो चर्स और 1 किलो फ्यून समेत गिरफ्तार कर ली। पुलिस का कहना है कि दीन मोहम्मद पेशावर का रहायशी है जो बिलखसूस पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात सप्लाई करता है और इसकी निशानदेही पर 4 सदा के मेन डीलर्स की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना कर दी गई है और जल्द ही इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन शबाब हाशमी के साथ मलिक तौसीफ अहमद, कोहिनूर न्यूज, गुजरांवाला। सराय की डेमोक्रेटिक पार्टी के नायब सदर उजाला लंगा की कोट छुट्टा के इलाके माना अहमदानी आमद, सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकात भी की। रिपोर्ट देखिए शाहिद खान जलबानी की। सराइकी कॉम्प्रेस सगीर खान हमदानी की दावत पर सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी की नायब सदर मोहतरमा उजाला लंगा की सराइकिस्तान हाउस माना हमदानी में आमद। इजलास में मुख्तियार हुसैन लंगा, मुरीद हुसैन लंगा, तौकीर बलोच और सगीर खान हमदानी समेत सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इजलास के बाद मोहतरमा उजाला लंगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सराइकी वसैब के वसाइल तख्ते लाहौर पर खर्च करना ज्यादती है। सराइकी वसैब के वसाइल सराइकी इलाकों में पानी, बिजली और सेहत की सहूलियात पर खर्च किए जाएं। अवाम को
मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन की जरूरत नहीं, बल्कि आवाम को साफ पानी, बिजली, तालीम और सेहत की जरूरत है। मजीद उनका कहना था कि बिजली की गैर-एलानिया लोड शेडिंग के बायस तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है, जिसके बायस तलबा इम्तिहानात की तैयारी सही तरीके से नहीं कर रहे। सराइकी कॉम्प्रेस सगीर खान हमदानी का कहना था कि सराइकी वसेब की कसीर तादाद को बुनियादी सहूलियात तक मुयसर नहीं। कैमरामैन टीम के साथ शाहिद खान जलवानी, कोहिनूर न्यूज, कोछुटा। कसूर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के 7 मुलजमान को गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद कर लिया। थाना सदर पुलिस ने एक कार्रवाई में मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब गैंग गिरफ्तार करके 7 मुलजमान को गिरफ्तार करके लाखों का सामान और माल मसरूका बरामद कर लिया। गैंग वॉर के लीडर गुलाम मुस्लिम का ताल्लुक कसूर, जबकि दूसरे मुलजमान का ताल्लुक फूलनगर से है। मुलजमान से 2 बंदूकें, पिस्टल, 30 बोर और 1,75,000 रुपए जबकि 14 लाख के मवेशी बरामद करके उन्हें हवालात में बंद कर दिया गया है। गुजरांवाला में महकमा फूड ने कार्रवाई करते हुए 10,000 से ज्यादा मुजर सेहत अंडे कब्जे में लेकर नहर में बहा दिए। जिला इंतजामिया ने गोदाम सील करके मालिकान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। फूड हुकाम का कहना है कि गोदाम में शहर भर से गंदे अंडे स्टॉक किए जाते थे, जिसके बाद उन्हें मुख्तलिफ बेकरियों और होटल्स पर सप्लाई किया जाता था, जहां पर केक, ब्रेड समेत मुख्तलिफ अशिया में उन्हें इस्तेमाल किया जाता था। हुकाम का कहना था कि जब ये गंदे अंडे मिली अशिया भट्टी में पककर तैयार हो जाती है तो फिर अंडों के गंदे या सही होने का पता भी नहीं चलता। जिला इंतजामिया ने महकमा फूड की दरखास्त पर कार्रवाई करते हुए तमाम अंडों को नहर में फेंकने के बाद गोदाम को सील कर दिया और मालिकान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। वापडा यूनियन के डिविजनल चेयरमैन का तबादला कराने के खिलाफ ननकाना साहब में मुलाजमीन ने आज दूसरे रोज भी हड़ताल जारी रखी है। मुलाजमीन ने एक्सियन वापडा के दफ्तर के बाहर धरना दिया और जिला भर के दफातर की तालाबंदी की। इस मौके पर खुर्शीद अहमद, जनरल सेक्रेटरी वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन ने खिताब करते हुए कहा है कि वापडा मुलाजमीन मुजाहिद हैं जो धूप, बारिश, गर्मी और सर्दी की परवाह किए बगैर अपनी जानों पर खेलकर बिजली फराहम करते हैं, मगर कुछ सियासी अनासिर बिजली चोरों को बचाने के लिए मुलाजमीन पर दबाव डाल रहे हैं और उनके तबादले किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि डॉक्टर शजरा मनसब अली खान अपने हवारियों से मुहतात रहे हैं जो उन्हें गलत फैसले करने पर मजबूर करते हैं और डिविजनल चेयरमैन का तबादला वापस लिया जाए। दूसरी जानिब सरगोदा के तमाम गंदम खरीदारी सेंटरों पर मिडल मैन का राज, महकमा फूड के अफसरान दफ्तरों के तक ही महदूद हो गए हैं। हुकूमत पंजाब के दावे भी धरे के धरे रह गए। किसान इस शदीद गर्मी में ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और ट्रकों पर गंदम लोड करके सरकारी खरीदारी सेंटरों पर ले आते हैं, लेकिन गंदम खरीदारी सेंटर पर गंदम नहीं लाई जा रही, जिसकी वजह से गाड़ियों के इजाफे किराए भी पड़ रहे हैं और किसान ख्वार हो रहे हैं। किसानों ने फूड इंतजामिया और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि ऐसे करप्ट अफराद फारिग किए जाएं जो किसानों का खून चूस रहे हैं, ताकि गरीब लोगों का इस्तेहसाल ना हो और हकदार को उसका हक मिल सके। कोहिनूर रीजनल न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM 90.4 बुरेवाला और जज्बा FM 98.6 मुजफ्फरगढ़ पर लाइव सुन सकते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।